हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एक न्यू स्कीम आई है जो क्लास 10th एंड 12th के लिए जरूरी है। क्या न्यू अपडेट है? ये न्यू अपडेट है कि अब जो एग्जाम होंगे वो 2 टाइम्स कंडक्ट होंगे। जी हाँ, 2 टाइम्स कंडक्ट होंगे। और कब से स्टार्ट है ये पॉलिसी? 2026 में जो एग्जाम होने हैं, यानी कि अब जो स्टूडेंट करंटली क्लास 9th में है, 9th से 10th में प्रमोट हुआ है, उनके लिए अब सीबीएसई बोर्ड 2 टाइम्स एग्जाम कंडक्ट कराएगा। अब ये 2 टाइम्स एग्जाम में किस टाइप का सिलेबस रहेगा, कंप्लीट रहेगा, हाफ रहेगा, कैसे, क्या न्यू चेंजेस हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो रहने वाली है क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो अब प्रमोट होंगे। क्लास 9th से जो स्टूडेंट जाएंगे क्लास 10th में, और क्लास 11 से जो स्टूडेंट प्रमोट होंगे क्लास 12th में, उनके लिए ये ड्राफ्ट जो है वो जारी किया है सीबीएसई बोर्ड ने। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हर पॉइंट क्लियर करने की कोशिश यहाँ पे रहेगी। तो है क्या सीबीएसई बोर्ड का ड्राफ्ट स्कीम? 2 टाइम्स एग्जाम्स कंडक्ट होगा फ्रॉम, लिखा है देखो इनके उसमें नोटिस में, 2026 से अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। अब है क्या इसमें? बेसिकली 2000 जो अब 2025 यानी कि अब क्लास 10th और 12th के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो रहे हैं। यानी कि अब जो क्लास 10th है उसके जो एग्जाम्स हैं वो एंड हो जाएंगे 18 मार्च को, है ना। देखो शेड्यूल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, 15 फेब से स्टार्ट हुए थे, एंडिंग रहने वाली है 18 मार्च तक। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है 24,12,072। कितने डेज एग्जाम चल रहा है? ड्यूरेशन 32 डेज रहने वाली है। अब करंटली की बात ये हो रही है यहाँ पे 2025 12th के लिए जो एंडिंग रहने वाली है वो 4 अप्रैल को लास्ट एग्जाम हो जाएंगे, ओवर हो जाएंगे। कितने स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट किया हुआ है, रजिस्टर्ड किया हुआ है? 17,88,165 स्टूडेंट्स ने 49 डेज जो है वो एग्जाम ऑफ ड्यूरेशन रहनी है। ठीक है, ये तो बात है 2025। ठीक है, अब बात करते हैं जो स्कीम लॉन्च हुई है वो हुई है 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए जो 26 में एग्जाम देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी डेट शीट भी जारी की हुई है। क्लास 10th के लिए बात करते हैं, एग्जाम कब से स्टार्ट होने हैं? 17 फेब से 6 मार्च में इनका फर्स्ट फेज होगा। अब जो सीबीएसई बोर्ड है 2 टाइम्स एग्जाम कंडक्ट करेगा, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 उसी तरह से होगा जैसे मेन एग्जाम अभी चल रहे हैं 2025 में। अब होगा क्या, जिन स्टूडेंट्स की सप्ली आती है उनके लिए इंप्रूवमेंट यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जाम कंडक्ट होता है ना। तो अब सीबीएसई बोर्ड ने सप्लीमेंट्री एग्जाम को इंप्रूवमेंट जो एग्जाम नेम है उसको सेकेंड फेज में कंडक्ट करा रहे हैं। यानी कि जो स्टूडेंट फर्स्ट फेज में एग्जाम देंगे वो सेकेंड फेज में भी एज इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट मीन्स सपोज फर्स्ट फेज में स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो परसेंटेज में सपोज वो 84% आता है और स्टूडेंट जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है, वो एग्जाम देना चाहता है नेक्स्ट टाइम टू इंप्रूव हिज और हर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो वो सेकेंड फेज में अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए सेम जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो 10th का मेन एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे वहीं पे ऑप्शन होगा आप सेकेंड एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यही चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 कि कैसे उन्होंने रखा हुआ है कि क्या स्टूडेंट को रखना होगा, क्या क्या चेंजेस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड फेज की। तो सेकेंड फेज सपोज अभी मैंने बोला कि 84% आया है, उसको 94 या समथिंग कुछ चाहिए और इंप्रूवमेंट करना है, तो वो एग्जाम दे सकता है सेकेंड फेज का। ठीक है, बेस्ट दोनों में से जो होगा 84 और 94 में से जो बेस्ट काउंट होगा वो रिजल्ट एज अ परसेंटेज, फाइनल परसेंटेज जो है वो मानी जाएगी। अब बात करते हैं ये एग्जाम कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है क्लास 10th का, देख लीजिए 26 लाख
60,000 डाटा अवेलेबल है, यानी कि इतने स्टूडेंट्स ने क्लास 10th का 2026 के लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, 34 डेज के लिए एग्जाम चलना है। अब कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं, क्या मेंशन किया हुआ है हाइलाइट्स में इस प्रपोज स्कीम्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि जो क्लास 10th है और 12th है वो एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे 15 Feb 2026। तो इन्होंने डेटशीट में भी मेंशन किया हुआ है, जो क्लास 10th है 17 फेब को मैथ्स का एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम जो है वो मैथ्स का है। ठीक है, सेकंड इन्होंने लिखा है इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन क्लास 10th 2026 कितने एक्सपेक्टेड है 26 लाख और 12th में 20 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होंगे। बोथ एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड इन फुल करंट। हाँ, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स का है कितना सिलेबस रहेगा, कंप्लीट सिलेबस। जैसे अभी 2025 में जो एग्जाम हुआ है 15 फेब से स्टार्ट हुआ था, उसमें भी कंप्लीट सिलेबस आ रहा है, 2026 में भी कंप्लीट सिलेबस ही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, बोथ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फुल सिलेबस, फुल करंट सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक एक्सेप्ट साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे उन्होंने, और इन मेन सब्जेक्ट्स जो कोर सब्जेक्ट्स है हमारे उनको छोड़ के, ठीक है, तो इन्होंने किस मैनर में ग्रुप किया हुआ है, रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेजेस में। सेकेंडली रेस्ट ऑफ द जो बचे हुए सब्जेक्ट्स है वो दूसरे ग्रुप में डाले हुए हैं। एग्जामिनेशन ऑफ साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश विल बी कंडक्टेड। इन्होंने अभी देखना यहाँ पे एक डेटशीट भी इन्होंने रखी हुई है, डेटशीट में मेंशन है जो कोर सब्जेक्ट्स है, जो इनके मेन सब्जेक्ट्स है, यही साइंस, मैथ्स, एसएसटी, हिंदी एंड इंग्लिश, वो फिक्स डे पे ही कंडक्ट होंगे, उसकी डेट चेंज नहीं होगी। हाँ, चेंज किन की हो सकती है, जो रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेजेस इन्होंने ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में रखे हुए हैं, वो एक फाइनल डेटशीट उस टाइम पे रिलीज होगी, वहां पे चेंजेस होंगे। अदरवाइज साइंस, मैथ्स और ये जो मेन सब्जेक्ट्स हैं इनका जो इन्होंने अभी डेटशीट रिलीज की हुई है उसी के अकॉर्डिंग उसी डेट को होंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक स्टूडेंट्स। अब लिखा हुआ ना, एग्जामिनेशन ऑफ रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेजेस विल बी डन इन वन गो ऑन अ सिंगल डे, सिंगल डे में ही वो कंडक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रुप्स इन्होंने डिवाइड किए हुए हैं, लैंग्वेज 1, 2, इलेक्टिव में साइंस 2 एंड 3, साइंस, मैथमेटिक्स, एसएसटी, फिर रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेजेस में सब्जेक्ट्स देख लीजिए, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये रिमेनिंग ग्रुप 2 में रहेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डेटशीट की। ये डेटशीट फाइनल है स्टूडेंट्स, ठीक है, फाइनल डेटशीट है। बात करते हैं मैथ्स एग्जाम की, जैसा मैंने कहा था 17 Feb 2026 को कंडक्ट होगा क्लास 10th के लिए, ये चेंज नहीं होगा, क्लास 10th के लिए 17 Feb को ही एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, सेकंड इन्होंने लिखा हुआ है एसएसटी का 21, ठीक है, यहां से नोट कर सकता है स्टूडेंट, साइंस का 25 Feb को और इंग्लिश 2 मार्च। ठीक है, तो ये जो डेट्स है ये चेंज नहीं होगी। बाकी इन्होंने लिखा माइनर सब्जेक्ट्स जो भी होगा अकॉर्डिंग टू अदर लैंग्वेजेस फेज, ठीक है, फेजेस वाइजेस वो कंडक्ट होने हैं, सेकंड फेज में जो सब्जेक्ट्स होंगे तो वो डेट्स की वेरिएशन हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये सारी फाइनल डेटशीट यहाँ पे शो रखी है। स्कीम्स ऑफ स्टडीज एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल रिमेन द सेम, सेम रहेगी। हाँ, ये अच्छी बात दी हुई है स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं जो स्पोर्ट्स कोटा में होते हैं, है ना, स्पोर्ट्स प्ले कर रहे होते हैं, तो उनके लिए कोई चांस नहीं है। मेन सब्जेक्ट जिस टाइम पे कंडक्ट होगा, यानी कि जो फेज 1 होगा या फेज 2 होगा, उसी टाइम पे इन स्टूडेंट्स को वो देना है, उनके लिए कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होगा। फॉर स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स दे हैव टू अपीयर इन एनी ऑफ द 2 बोर्ड एग्जामिनेशन, वो उनकी चॉइसेस है, फर्स्ट में हो, मेन में हो, या इंप्रूवमेंट एग्जाम जो फेज 2 हो रहा है कंडक्ट, या उसमें, ठीक है, एग्जाम दे सकते हैं। उनके लिए कोई सेपरेट, स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होगा। द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी फिक्स फॉर द फर्स्ट एग्जामिनेशन एंड फॉर सेकंड एग्जामिनेशन टू। जो स्टूडेंट मेन एग्जाम यानी कि फेज 1 के जो एग्जाम्स देंगे, अगर वो सेकंड इंप्रूवमेंट यानी कि फेज 2 का देना चाहता है तो उनके लिए कोई सेपरेट सेंटर नहीं होगा। जिस सेंटर में उनका फर्स्ट एग्जाम हुआ है
सेकेंड एग्जाम भी सेम सेंटर में ही होगा। LOC लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कंप्लीटेड बाय सितंबर एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द ईयर ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। आफ्टर सबमिशन ऑफ LOC नो चेंज इन द सब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर सबमिशन ऑफ LOC नो चेंज इन द सब्जेक्ट्स ऑफर्ड विल बी allowed. This will be considered only in second examination. Filling of LOC for the first examination will be compulsory. Option for both examination will be obtained in the LOC when filling for the first examination. No new name will be added to LOC of the second examination. ठीक है? All schedule will be fixed and there will be no any deviation in the schedule. So examination fee will be enhanced and collected for both examination at the time of filling of LOC for the first time, ठीक है, और वो नॉन रिफंडेबल होगी। ऐसा नहीं आप बार बार फीस दोगे, एक ही बार में फीस सबमिट करनी होगी, ठीक है, दोनों एग्जामिनेशन के लिए। फर्स्ट और सेकेंड एग्जामिनेशन विल एक्ट एज अ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। नो स्पेशल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन एनी सर्कमस्टांसेस। तो ये फिक्स है डेट शीट, ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें मेंशन थे। इसके अकॉर्डिंग कुछ और क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के अराइज होते हैं, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, आंसर देने की कोशिश करूंगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि अब CBSE बोर्ड 2 टाइम्स एग्जाम कंडक्ट करने जा रहा है। थैंक यू सो मच।